फर्जी फर्मों का मामला, क्या फरारी का नया रिकॉर्ड बनाएगा मोनिल बांसल? एसआईटी की सक्रियता पर उठ रहे सवालिया निशान। फर्जी फर्मों का सरगना पदम बांसल 11 माह बाद दबोचा गया था। कहीं कोई नया गुल तो नहीं खिलाएगी मामा भांजा की फरार जोड़ी? फर्जी फर्मों के सरगनाओं में शुमार महेश बांसल का पुत्र मोनिल बांसल पुलिस को तलाशने पर भी नहीं मिल रहा। सिरसा पुलिस की एसआईटी उसे पिछले कई माह से तलाश रही है। उसके छिपने के ठिकानों पर लगातार दबिश भी दी जा रही है, लेकिन उसका कोई अतापता नहीं चल रहा। जिस प्रकार से वह पुलिस को चकमा देने में कामयाब है, उससे सिरसा पुलिस की एसआईटी पर सवालिया निशान लग रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोनिल बांसल फरारी का नया रिकॉर्ड बनाएगा? वैसे भी फर्जी फर्मों का सरगना पदम बांसल 11 माह तक पुलिस को चकमा देकर छिपता रहा। सिरसा के पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने कार्यभार संभालते ही पदम बांसल को दिल्ली के नागलोई एरिया से काबू कर सलाखों के पीछे पहुंचाया था। फर्जी फर्मों के मामले में पुलिस ने महेश बांसल को 16 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल की काल कोठरी में कैद है। एसआईटी की जांच में मोनिल बांसल का नाम सामने आ चुका है। मामले की पड़ताल के दौरान फर्जी फर्मों से जुड़े लोगों द्वारा इस आशय की स्वीकारोक्ति की गई कि उसके नाम से महेश बांसल व मोनिल बांसल ने फर्जी फर्म का संचालन किया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी द्वारा महेश बांसल की दुकान का बकायदा मौका मुआयना भी करवाया गया। इसके साथ ही पुलिस की पड़ताल में मोनिल बांसल की प्रोप्राइटरशिप वाली फर्म में फर्जी फर्मों का लेनदेन भी सामने आ चुका है। फर्जी फर्मों के कारोबार से सीधे जुड़ा होने की वजह से एसआईटी मोनिल बांसल की धरपकड़ में जुटी है। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए ही मोनिल बांसल पिछले लंबे अरसे से फरार है। पुलिस की ओर से मोनिल की धरपकड़ के लिए दबिश भी दी गई, लेकिन न तो मोनिल बांसल पुलिस के हत्थे चढ़ा और न ही मोनिल बांसल का मामा ऋषि गुप्ता। मामा भांजा की फरारी सिरसा पुलिस की एसआईटी के लिए नाक का सवाल बन चुकी है। देखना है कि एसआईटी कब मोनिल और उसके मामा ऋषि गुप्ता को धरदबोच कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है। किसके दबाव में एसआईटी? फर्जी फर्मों के नेक्सस को समूल उखाड़ फेंकने के लिए पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर अपनी प्रतिबद्धता प्रकट कर चुके हैं। स्टेट विजिलेंस के डीजी के रूप में उनकी ओर से ही निर्णायक चोट करते हुए फर्जी फर्मों के सरगना पदम बांसल के बेटे अमित बांसल को गिरफ्तार किया गया था। डीजीपी हरियाणा की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देश के बाद ही एमआरपी तिकड़ी के महेश बांसल, पदम बांसल व रमेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही फर्जी फर्मों के मामले में एक के बाद अन्य की गिरफ्तारी हुई। लेकिन मोनिल बांसल की फरारी रहस्य पैदा कर रही है। कौन सी ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो कि मोनिल का बचाव कर रही है? ऐसी क्या वजह है कि मामा भांजा की जोड़ी को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है? लॉकअप से कैसे बाहर आया मोनिल बांसल? सिरसा पुलिस की एसआईटी जिस मोनिल बांसल को पिछले कई माह से तलाश रही है, उस मोनिल को पुलिस ने पिता महेश बांसल के साथ 16 मार्च 2023 को ही काबू कर लिया था। पिता पुत्रों को पुलिस ने पकड़ा अवश्य, लेकिन मोनिल को छोड़ दिया। मोनिल को छोड़ा ही अब एसआईटी के लिए सिरदर्द बन गया है। मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाए जाने की जरूरत है कि आखिर एक साल पहले 16 मार्च 2023 को मोनिल बांसल को हिरासत में लिया ही क्यों गया था? यदि उसका फर्जी फर्मों से कनेक्शन नहीं था, तो उसे पिता के साथ काबू ही क्यों किया गया? यदि कनेक्शन था, तब उसे थाना से छोड़ क्यों दिया? उसे भी पिता महेश बांसल की भांति सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा गया? जांच की जानी चाहिए कि 16 मार्च 2023 को पकड़कर मोनिल को छोड़ दिया और अब उसे पकड़े के लिए एसआईटी जोर आजमाइश कर रही है। जांच की जानी चाहिए कि आखिर किसके कहने पर मोनिल बांसल को हिरासत में लेने के बावजूद छोड़ दिया गया। संरक्षणदाताओं के कैसे हित?
पूरे मामले में जांच का एक पहलू यह भी है कि आखिर फर्जी फर्मों का कारोबार करने वालों को संरक्षण देने वालों के उनके साथ कैसे हित है। क्या ऐसे लोग उनके कारोबारी हिस्सेदार तो नहीं हैं? क्या उनके बेनामी प्रॉपर्टी के कारोबार के हिस्सेदार हैं? पुलिस को वांछित अपराधी को छिपाकर वे कौन सा समाजहित का कार्य कर रहे हैं? जिन लोगों ने फर्जीबाड़ा किया, दूसरे के नाम पर फर्में बनाकर धोखाधड़ी की, अनपढ़ व गरीब लोगों के घर बर्बाद कर दिए, उन लोगों का बचाव करना कौन सा धार्मिक कार्य है? पुलिस को चाहिए कि फर्जी फर्मों के माध्यम से सरकारी खजाने को चपत लगाने के आरोपियों का बचाव करने वाले समाज कंटकों के चेहरे भी बेनकाब करें। उनके खिलाफ भी आश्रय देने के जुर्म में मामला दर्ज किया जाए।